Hello dear students, a very warm welcome to the English class. I am sure you all are happy, hale and hearty and safe in your homes. Do take care of yourself children and stay happy, stay healthy. Children, do not spend too much of time in front of your laptop or your mobiles. Use them जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, जितना आपको जरूरत है उतना ही यूज करो. बहुत ज्यादा टाइम लैपटॉप के आगे या मोबाइल के आगे नहीं स्पेंड करो. ओके, बिकॉज स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम in front of the screen is also extremely harmful. It is not a good thing. Right now we do not have any other choice. अभी ऑनलाइन क्लास के अलावा और कोई चॉइस नहीं है. ऑनलाइन क्लासेस करना है and for online classes you have to watch videos on YouTube. You have to attend the classes. But जितना जरूरी है उतना ही करो and उसके अलावा बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करो. This is our English class children and today we will be doing lesson number 9 in main course book. So children, please take out your English course book. We were doing grammar. The unit which we were doing, that is a and an. जो हम कर रहे थे articles, that unit is we completed it. वो खत्म हो गई वो unit. So today we will start a new lesson in our main course book. So please take out your main course book and open lesson number 9. That is page number 87. And this is also the last lesson of the book. And after that we have one more poem left. इस lesson के बाद we have a small poem. So this is the last lesson now. Okay? Now the name of the lesson is It's Children's Day. अच्छा, on this page, इस lesson में page number 87 पे you can see the picture of a person. एक person की picture दिख रही है and he is a very famous person, extremely famous. मतलब हम सब उनको जानते हैं, बहुत ही वो famous है और इंडिया में अब्रॉड सब जगह वो बहुत फेमस है एंड हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं. ही इज नॉट देयर विथ अस एनीमोर, अभी जिंदा नहीं है हमारे साथ, बट ही इज वेरी पॉपुलर. ही इज नन अदर देन पंडित जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, ये फोटोग्राफ जो आप इस पेज पे यहाँ पे देख रहे हो, ये फोटोग्राफ, दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू. His birthday falls on 14th November. उनकी बर्थडे 14 नवंबर को पड़ती है. दैट इज मतलब बर्थडे पड़ती मतलब उनका बर्थ हुआ था, उनका जन्म 14 नवंबर को हुआ था. एंड सिंस ही वाज वेरी फॉन्ड ऑफ चिल्ड्रन, मतलब वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, बहुत पसंद करते थे. सो हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे, बाल दिवस जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो उनकी बर्थडे जो है वो एज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट की जाती है बिकॉज ही लव चिल्ड्रन, बहुत पसंद करते थे बच्चों को. सो दिस लेसन इज अबाउट हिम ओनली. इट्स चिल्ड्रंस डे. द नेम ऑफ द लेसन इज इट्स चिल्ड्रंस डे. ठीक है, ये मतलब इट्स चिल्ड्रंस डे मतलब आज, इट इज इन प्रेजेंट, जैसे प्रेजेंट में कि आज बाल दिवस है. इट इज चिल्ड्रंस डे मतलब आज बाल दिवस है. बाल दिवस को हम क्या क्या करते हैं, चिल्ड्रंस डे पे हम क्या करते हैं, स्कूल्स में हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हाउ डू वी सेलिब्रेट इट. दिस लेसन इज अबाउट इट ओनली. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. आई विल रीड द लेसन वंस एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. एक बार रीडिंग करूंगी, फिर एक्सप्लेन करूंगी लेसन एंड आफ्टर दैट फिर से रीडिंग करूंगी. आई विल रीड एंड देन यू फॉलो मी. एंड अभी भी जैसे जब मैं भी रीडिंग करूंगी तो आप मेरे साथ साथ बुक में अपनी फॉलो करोगे विथ योर फिंगर्स. फिंगर्स ऐसे करके आप मेरे साथ साथ बुक में अपनी फॉलो करोगे. ठीक है, सो लेसन नंबर 9, इट्स चिल्ड्रंस डे. टुडे इज 14th November. Do you know
Why it is an important day? आज 14 नवंबर है। क्या आपको मालूम है कि ये डे इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पंडित जवाहरलाल नेहरू was born on this day in 1889. He was a great freedom fighter and was the first Prime Minister of India. 14 नवंबर क्यों इम्पोर्टेंट डे है? Many of you must be knowing. आप लोग में से बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि 14 नवंबर को क्यों इतना इम्पोर्टेंट डे मानते हैं, क्यों उस दिन उनका मतलब क्यों उसको 14 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज चिल्ड्रंस डे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था 14 नवंबर को 1889। जस्ट इमेजिन, सो मेनी ईयर्स अगो, मोर देन 100 ईयर्स अगो, 100 ईयर्स से भी ज्यादा का टाइम हो गया। 1889, 1989, ऑलमोस्ट 130 ईयर्स अगो, 130 साल पहले उनका जन्म हुआ था 14 नवंबर के दिन। ही वॉज बॉर्न इलाहाबाद, इलाहाबाद में जन्म हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, उनके फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू एंड ही वॉज बॉर्न ऑन 14 नवंबर 1889, दैट इज 1889। अभी 2020 चल रहा है। ही वॉज बॉर्न इन 1889। He was a great freedom fighter and was the first Prime Minister of India. Freedom fighter का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन जो अपनी कंट्री के फ्रीडम के लिए जो भी लड़ाई हुई, जो भी मूवमेंट हुए होंगे, उसमें जिसने भी भाग लिया होगा, ठीक है। फ्रीडम फाइटर इज अ पर्सन हु फाइट्स फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज और हर कंट्री। जैसे हमारी कंट्री भी, यू ऑल मस्ट बी नोइंग दैट आवर कंट्री वाज आल्सो अंडर ब्रिटिश रूल। हमारी कंट्री पे भी पहले तो ब्रिटिशर्स का रूल था, ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स रूल्ड आवर कंट्री। यहाँ पे इंडिया में जो भी सामान होता था, जो कुछ भी प्रोडक्ट होता था, वो सारा वो अपने कंट्री में भेज देते थे। यहाँ के लोग मेहनत करते थे और वो सारा वो लोग अपनी कंट्री में भेज देते थे, और वहां पे और उस मतलब जो भी प्रोडक्ट होता था उसका बेनिफिट वो लोग लेते थे, ठीक है। इंडियंस को के साथ बहुत मिसबिहेव करते थे और मतलब किसी जितनी भी हायर पोस्ट होती थी सब में ब्रिटिश मतलब जो ब्रिटेन के जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, जितनी भी जो गवर्नमेंट जॉब में सब जगह ब्रिटिशर्स रहते थे। और मतलब जो उनकी उसको कहते हैं ना चमचागिरी, जो उनके साथ उनकी हाँ में हाँ मिलाए, बस मतलब उसको ही वो लोग ठीक से ट्रीट करते थे। अदरवाइज बाकी जो कॉमन लोग थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, उनको इल ट्रीट करते थे, उनके साथ मिसबिहेव करते थे। तो जैसे महात्मा गांधी के बारे में हम लोग ने पढ़ा था, महात्मा गांधी ने लॉ की पढ़ाई की थी, तो वो पढ़ाई करने के बाद साउथ अफ्रीका गए थे प्रैक्टिस करने के लिए। वहां पे उनके साथ बहुत मिसबिहेव किया कि ही वॉज ब्लैक इन कलर बोल के। इंडियंस को बोलते थे काले लोग, मतलब ब्लैक है, क्योंकि बिकॉज वी आर नॉट सो फेयर, हमारा कॉम्प्लेक्शन वैसा नहीं होता जैसा ब्रिटिशर्स का होता है, तो बहुत मिसबिहेव करते थे। तब गांधी जी ने डिसाइड किया कि वो इस चीज के लिए फाइट करेंगे। फिर यहाँ पे आके इंडिया में उन्होंने बहुत सारे मतलब फ्रीडम मूवमेंट स्टार्ट किया, उससे बहुत लोगों ने पार्ट लिया। तो जवाहरलाल नेहरू वॉज ऑल्सो वन ऑफ देम, एंड अपार्ट फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू देयर वर मेनी अदर पॉलिटिकल लीडर्स ऑल्सो। बहुत सारे नेता लोग भी थे जिन्होंने इस फ्रीडम मूवमेंट में पार्ट लिया, एंड देयर वर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ कॉमन पीपल, जिसको कहते हैं आम जनता। वो लोग भी थे जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम में बहुत कंट्रीब्यूट किया, जिनका बहुत कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, अपनी जान गंवाई। बट वी डू नॉट नो अबाउट दोज पीपल। उन लोगों के बारे में हमको मालूम भी नहीं है। देयर मस्ट बी थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनके बारे में हमको किसी को कुछ नहीं पता है। तो इंडिया की फ्रीडम के लिए फिर कि ब्रिटिशर्स से अपनी कंट्री को हमें फ्री करना है, आजाद कराना है। इंडिया एक आजाद देश होना चाहिए। तो जितने फ्रीडम मूवमेंट हुए, फ्रीडम स्ट्रगल हुए, बहुत सारे मूवमेंट्स हुए, मतलब बहुत कुछ हुआ, बहुत लड़ाई मतलब बहुत मारपीट, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान, इंडिया के दो टुकड़े भी हो गए। पाकिस्तान पहले इंडिया के साथ ही था, पाकिस्तान वॉज विथ इंडिया ओनली। फिर 1947 में इंडिया के कुछ पार्ट को अलग करके पाकिस्तान बना दिया गया। सो दे सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th August
and we celebrate our Independence Day on 15th August. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू was also one of them. मतलब उस जो पॉलिटिकल लीडर्स, जो नेता लोग थे जिन्होंने इंडिया की फ्रीडम के लिए बहुत लड़ाई किया, जवाहरलाल नेहरू was also one of them. So he was a great freedom fighter. And उसके बाद जब 1947 अगस्त में जब इंडिया के दो टुकड़े हुए, दो इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जो इंडिया में जो पंजाब जो स्टेट है उस साइड में से कुछ पार्ट निकाल करके पाकिस्तान वाज मेड. नहीं तो पहले पाकिस्तान इंडिया पूरा एक था, पूरी इट वाज वन कंट्री. जब हिंदू मुस्लिम उस समय राइट्स भी हुए, और जब उस समय फिर 1947 में तो कुछ पार्ट को निकाल करके पंजाब वो पाकिस्तान बन गया. जैसे मैंने बताया कि दे सेलिब्रेट देयर इंडिपेंडेंस डे ऑन 14th अगस्त एंड वी सेलिब्रेट आवर इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th अगस्त. दोनों कंट्रीज एक साथ ही बनी, इंडिया के ही कुछ पार्ट को निकाल के पाकिस्तान बना दिया गया. तो जो फ्री इंडिया थी, जब आजाद भारत जिसको बोलते, जब इंडिया फ्री हुई तो पहले इंडिया पे जो फ्लैग था वो ब्रिटिशर्स का फ्लैग था. तो 15th अगस्त, जैसे 14th अगस्त की मिडनाइट, रात को 12 बजे एट 12 o'clock रेड फोर्ट पर जो इंडिया का, जो ब्रिटिशर्स का जो फ्लैग था, वो फ्लैग उतार करके इंडिया का फ्लैग ऊपर किया गया एंड इंडिया का फ्लैग फहराया. और उस दिन 14th अगस्त की मिडनाइट रात 12 बजे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां से स्पीच दिया. So that was the first Independence Day of Independent India. मतलब आजाद भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस, Independence Day. So पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first Prime Minister of Independent India. जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई ब्रिटिशर्स के रूल से, मतलब सब कुछ इतना बढ़ गया था, जो फ्रीडम मूवमेंट था, कि अल्टीमेटली अंग्रेजों को लगा कि अब हमको छोड़ करके जाना ही पड़ेगा. तो जब अंग्रेज भारत छोड़ करके गए, जब इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन बना, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. उसके पहले ब्रिटिशर्स रूल करते थे. सो ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. पंडित नेहरू लव्ड चिल्ड्रन एंड वाज ऑलवेज रेडी टू स्पेंड टाइम विद देम. पंडित नेहरू लव चिल्ड्रन, मतलब पंडित नेहरू जो थे वो बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और हमेशा एंड वाज ऑलवेज रेडी टू स्पेंड टाइम विद देम, मतलब हमेशा उनके साथ टाइम बिताने के लिए रेडी रहते थे, तैयार रहते थे. ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड चाचा नेहरू बाय ऑल चिल्ड्रन. फॉन्डली, FOND, फॉन्डली मीन्स प्यार से. ठीक है, फॉन्डली मतलब उनको बच्चे प्यार से चाचा नेहरू कहा करते थे. तो ही वॉज, जैसे महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, या उनको लोग प्यार से ही वॉज नोन एज बापू, बापू बोलते थे. सो पंडित नेहरू वॉज फॉन्डली कॉल्ड चाचा नेहरू बाय ऑल चिल्ड्रन. मतलब सारे बच्चे उनको प्यार से चाचा नेहरू कहते थे, एंड ही इज स्टिल नोन बाय दिस नेम. अभी भी उनको चाचा नेहरू के नाम से जाना जाता है. In fact, most of his famous pictures are with children. मतलब इनफैक्ट का मतलब है कि असल में उनकी जितनी फेमस पिक्चर्स, मतलब उनकी जितनी जो बहुत प्रसिद्ध फोटोग्राफ्स है, पिक्चर्स का मतलब है यहाँ पे फोटोग्राफ. पिक्चर का मतलब वो मूवी वाली पिक्चर नहीं, पिक्चर्स मतलब फोटोग्राफ, जो फोटोज होती हैं. तो उनकी अधिकतर जो फोटोग्राफ्स है वो बच्चों के साथ ही है. दैट इज वाई हिज बर्थडे 14th November is celebrated as Children's Day. Since वो बच्चों को बहुत प्यार करते थे, तो इसीलिए उनकी बर्थडे को 14 नवंबर को एज चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है. Did you know that he started wearing a rose on his jacket after a child pinned one on it? ये आप पिक्चर देखोगे, ये जो पंडित नेहरू की जो फोटोग्राफ है, इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे उन्होंने एक रोज लगाया हुआ है. मतलब वो जो जैकेट या कोट पहनते थे, तो जैसे बटन्स होते हैं, जैकेट पहनो, जैकेट मतलब जो बिना बाह का होता है, विदाउट स्लीव्स. तो चाहे जैकेट पहनो चाहे बटन कोट पहनो, वो बटन जो होते हैं, तो बटन का
होल में एक बार उनको एक बच्चे ने वहां पे एक रोज लगा दिया। कभी वो बच्चे से मिलने गए होंगे कुछ बच्चों से, तो एक बच्चों ने उनके कोट के वहां पे बटन में होल में एक रोज लगाया। तब से कहते हैं कि वो उसके बाद से वो हमेशा अपनी कोट या जैकेट जो भी पहनते थे उसमें एक रोज बड लगाते थे। रोज बड का मतलब गुलाब की कली, पूरा खिला वो बड़ा सा रोज नहीं, गुलाब की कली। He started wearing a rose on his jacket after a child pinned one on it. मतलब आपको क्या मालूम है कि उन्होंने अपने कोट पे रोज लगाना शुरू किया क्योंकि एक बार एक बच्चे ने उनके कोट पे रोज लगा दिया था। टर्न द पेज चिल्ड्रन, पेज नंबर 88, टर्न द पेज। Pandit Nehru also founded the National Bal Bhavan for children. It provides various activities for them. ये जो नेशनल बाल भवन है ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेशनल बाल भवन मतलब राष्ट्रीय बाल भवन, ये पंडित नेहरू ने ही स्टार्ट किया। फाउंडेड मीन्स स्टार्ट करना, फाउंड समथिंग मीन्स फाउंडेड मतलब उसकी उन्होंने स्थापना की। राष्ट्रीय बाल भवन, नेशनल बाल भवन की उन्होंने स्थापना की, मतलब उन्होंने ही स्टार्ट किया बच्चों के लिए। वहां पे बाल भवन में बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारी एक्टिविटीज वहां पे बच्चों के लिए होती हैं। स्कूल्स ऑल ओवर द कंट्री सेलिब्रेट दिस डे। पूरे देश में 14 नवंबर सारे सब जगह स्कूल्स में सेलिब्रेट होता है। चिल्ड्रन ड्रेस अप इन कलरफुल क्लॉथ्स एंड गो टू स्कूल। बच्चे जो हैं वो रंग बिरंगे कपड़े पहन करके स्कूल जाते हैं। द टीचर्स कंडक्ट मेनी एक्टिविटीज लाइक फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशंस, क्विजेज, डांस एंड ड्रामा शोज एटसेट्रा। इन सम स्कूल्स टीचर ऑल्सो परफॉर्म इन कल्चरल शोज टू एंटरटेन द चिल्ड्रन। पूरे देश में सब जगह हर जगह स्कूल्स में ये जो डे है 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे, दैट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुजियाज्म। बहुत अच्छे से अधिकतर जगह इसको सेलिब्रेट करते हैं। बच्चे उस दिन कलरफुल ड्रेस पहन करके स्कूल जाते हैं एंड स्कूल में जो है टीचर्स बच्चों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, जैसे क्विज है, डांस शो है, डांस ड्रामा है, रेसेस है, फन रेसेस है, बहुत कुछ मतलब बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए। ऐसे नॉर्मली कुछ स्कूल में प्रोग्राम होता है तो बच्चे परफॉर्म करते हैं। लाइक टीचर्स डे के दिन चिल्ड्रन, सीनियर चिल्ड्रन दे एक्ट एज टीचर्स। जब टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, तो जो सीनियर क्लास के बच्चे होते हैं वो टीचर्स बनते हैं। दे गो टू जूनियर क्लासेस, वहां पे उनको एज टीचर्स वो लोग पढ़ाते हैं एंड दे परफॉर्म वेरियस प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, डांस है, जो कुछ भी है फॉर देयर टीचर्स। इट इज अ वे ऑफ शोइंग देयर लव, देयर ग्रैटिट्यूड, देयर थैंक्स टू देयर टीचर्स। तो जैसे 5 सितंबर को टीचर्स के लिए बच्चे प्रोग्राम करते हैं, ऑन 14 नवंबर टीचर्स परफॉर्म फॉर चिल्ड्रन। बच्चों को थैंक्स देने के लिए यू कैन से बच्चों के लिए 14 नवंबर को टीचर्स प्रोग्राम करते हैं। बहुत कुछ प्रोग्राम हो सकता है, जो भी मर्जी, जो भी करना चाहे। बच्चों को एंटरटेनमेंट उनके लिए क्विजेज है, फन रेसेस हैं, कल्चरल प्रोग्राम है, डांस है, स्केच है, प्ले है, जो भी करते हैं उस दिन 14 नवंबर के दिन टीचर्स जो है वो बच्चों के लिए प्रोग्राम करते हैं। जो भी प्रोग्राम प्रिपेयर करें, द चिल्ड्रन गेट स्वीट्स एंड चॉकलेट्स। इट सर्टेनली इज अ वेरी एंजॉयबल डे। फिर बच्चों को स्वीट्स मिलते हैं, स्वीट्स में जब मिठाई मिल सकती है, चॉकलेट है, चिप्स, जो कुछ भी मिलता है, मतलब बच्चों को खाने की चीजें मिलती हैं, ईट्स मिलती हैं एंड इट सर्टेनली इज अ वेरी एंजॉयबल डे। मतलब ये सचमुच बहुत एक एंजॉयबल डे होता है, बहुत अच्छा दिन, बड़ा मजेदार दिन होता है। ओके, तो दिस इज अ स्मॉल चैप्टर। एक बार मैंने एक्सप्लेन किया, अभी एक बार मैं फिर से रीडिंग करूंगी, ठीक है, एंड आप अपनी बुक में इसको फॉलो करोगे। टुडे इज 14 November. Do you know why it is an important day? Pandit Jawaharlal Nehru was born on this day in 1889. He was a great freedom fighter and was the first
Prime Minister of India. Pandit Nehru loved children and was always ready to spend time with them. He was fondly called Chacha Nehru by all children. In fact, most of his famous pictures are with children. That is why his birthday, 14th November, is celebrated as Children's Day. Did you know that he started wearing a rose on his jacket after a child pinned one on it? Pandit Nehru also founded the National Bal Bhavan for children. It provides various activities for them. Schools all over the country celebrate this day. Children dress up in colorful clothes and go to school. The teachers conduct many activities like fancy dress competitions, quizzes, dance and drama shows, etc. In some schools, teachers also perform in cultural shows to entertain the children. The children get sweets and chocolates. It certainly is a very enjoyable day. Now I will again read and I will explain the meaning of each and every word. हर एक वर्ड का मैं साथ साथ में मीनिंग भी एक्सप्लेन करते चलूंगी. टुडे इज 14th November. टुडे सबको मालूम है, टुडे का मतलब है आज. जैसे वी हैव प्रेजेंट, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. सो टुडे मीन्स आज, प्रेजेंट टेंस. अगर जो दिन बीत गया है वी से यस्टरडे, दैट इज पास्ट टेंस. एंड जो आने वाला दिन है उसके लिए हम क्या बोलते हैं, वी से फ्यूचर टेंस, दैट इज जो अभी आएगा. सो टुडे इज 14th November. मतलब इस स्टोरी में उस पर्टिकुलर डे का ही मेंशन है. ये जो स्टोरी है इट्स चिल्ड्रंस डे, उसमें 14th November मतलब द स्टोरी इज इन प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस में है स्टोरी और उस दिन को ही मेंशन किया है, 14th November को ही मेंशन किया है स्टोरी में. एंड उसी दिन का डिस्क्रिप्शन है इसमें कि क्या क्या उस दिन होता है. 14th November के दिन व्हाट ऑल थिंग्स टेक प्लेस इन स्कूल, व्हाई डू वी सेलिब्रेट दिस डे, किसकी मतलब इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे रीजन क्या है, क्या सिग्निफिकेंस है, एवरीथिंग. ठीक है. सो प्रेजेंट टेंस में स्टोरी एंड पर्टिकुलर 14th November को ही डिस्क्राइब किया है इस लेसन में. इट सेज टुडे इज 14th November. मतलब आज 14th November है. डू यू नो वाई इट इज एन इम्पोर्टेंट डे. डू यू नो का मतलब है क्या आपको मालूम है या क्या तुम्हें मालूम है. वाई, वाई मीन्स क्यों. वाई इट इज एन इम्पोर्टेंट डे. इम्पोर्टेंट का मतलब जरूरी. जैसे बहुत आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू डू, मतलब मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है. यहाँ पे इम्पोर्टेंट डे का मतलब एग्जैक्टली जरूरी नहीं कि ये बहुत जरूरी दिन है, ऐसा नहीं है. लेकिन यस, यहाँ पे इम्पोर्टेंट का मतलब है कि आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंस मतलब बहुत महत्व वाला दिन है. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे. जैसे कहते हैं ना किसी दिन कोई बहुत बड़ा काम है, कोई बहुत जरूरी काम करना है, तो हम बोलते हैं ना कि आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टुडे, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे टुडे. सो इम्पोर्टेंट डे का मतलब है कि बहुत जरूरी काम वाला दिन, कोई बहुत खास महत्व वाला दिन. ठीक है. मतलब उस दिन कोई बहुत खास काम है. सो इट इज अ वेरी मतलब डू यू नो का मतलब है कि क्या आपको मालूम है कि क्यों आज का दिन इतना खास दिन है, इतना इम्पोर्टेंट दिन है. खास बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन दिस डे. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनका आज के दिन जन्म हुआ था. ही वॉज बोर्न, बोर्न मतलब पैदा होना. बोलते ना कि आई वॉज बोर्न ऑन 5th June. मेरा 5th June को मेरा जन्म हुआ था. सो बोर्न मीन्स पैदा होना. सो पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन दिस डे इन 1889.
पहले पूछा ना कि आपको क्या मालूम है कि आज का दिन इतना खास क्यों है, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो खास इसलिए है क्योंकि आज के दिन ही, दैट इज 14 नवंबर को ही 1889 में पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। इसीलिए 14 नवंबर इतना खास दिन बोलते हैं। जैसे 2 अक्टूबर है, वाई 2 अक्टूबर इज एन इम्पोर्टेंट डे? क्यों 2 अक्टूबर इतना इम्पोर्टेंट डे है? बिकॉज दैट डे इज सेलिब्रेटेड एज गांधी जयंती एंड लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 2 अक्टूबर को ही गांधी जी का जन्म हुआ था और लाल बहादुर शास्त्री का जन्म हुआ था। ऑफ कोर्स इन 2 डिफरेंट ईयर्स एंड एट 2 डिफरेंट प्लेसेस। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही ईयर में दोनों का जन्म हुआ था, अलग अलग ईयर में हुआ था, अलग अलग जगह पे हुआ था, बट both of them were born on 2 October. So Mahatma Gandhi, he was the person who started India's freedom movement. जो इंडिया की फ्रीडम के लिए जो भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, जो भी स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, दैट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें और ऐड होते गए और बहुत सारे लोग जुड़ते गए उसमें। सो इंडिया फ्रीडम मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री वाज द फर्स्ट he was the prime minister of India after पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की डेथ के बाद, जवाहरलाल नेहरू बहुत साल तक प्राइम मिनिस्टर थे, फिर व्हेन ही डाइड, जब उनकी डेथ हुई, तो उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। सो कोई दिन खास क्यों होता है? उस दिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बहुत किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का जन्म हुआ था, लाइक 5 सितंबर। व्हाई इट इज एन इम्पोर्टेंट डे? बिकॉज इट इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। 5 सितंबर क्यों इम्पोर्टेंट डे है? क्योंकि उस दिन टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एंड टीचर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? बिकॉज दैट इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, इंडिया के प्रेसिडेंट भी थे, एंड ही वॉज अ ग्रेट एजुकेशनिस्ट। मतलब उनको पढ़ाई के लिए बहुत ज्यादा, पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते थे। तो उनको ऑनर करने के लिए 5 सितंबर, सिंस इट वाज हिज बर्थडे, तो उनको ऑनर करने के लिए 5 सितंबर जो है वो हर साल एज टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। तो जब हम इस तरह का कोई डे सेलिब्रेट करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है, कोई रीजन होता है। ऐसे ही कोई भी दिन तो हम नहीं सेलिब्रेट करने लग जाते हैं। देयर आर 365 डेज इन अ ईयर, तो सारे दिन तो हम सेलिब्रेट नहीं करते। वी सेलिब्रेट ओनली द स्पेशल डेज। जैसे उस दिन कोई फेस्टिवल है, कोई किसी पॉलिटिकल लीडर है, कोई खास दिन जब होता है तब हम सेलिब्रेट करते हैं। सो 14 नवंबर इज एन इम्पोर्टेंट डे बिकॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बोर्न ऑन दिस डे। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ग्रेट, ग्रेट मतलब बहुत महान। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम का मतलब होता है आजादी, और फाइटर मतलब जो लड़ाई करने वाला हो। फाइट, फाइट मीन्स लड़ाई, और फाइटर मीन्स जो लड़ाई करने वाला हो। यहाँ पे लड़ाई करने वाले से मतलब है, फाइटर से मतलब ये नहीं कि बहुत लड़ाकू थे, हर समय लड़ते रहते थे। फाइटर का मतलब होता है, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि दैट पर्सन इज अ फाइटर, मतलब जो किसी भी सिचुएशन में हो, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन हो, कितनी भी प्रॉब्लम आए, परेशानी आए, लोग उसमें जैसे संघर्ष करते रहते हैं। ठीक है, कीप ऑन फाइटिंग मतलब किसी भी तरीके से मतलब मेहनत करके अपना काम करते रहते हैं, तो उनको भी फाइटर कहते हैं, जो लोग बहुत मेहनत करके, संघर्ष करके अपना काम करते हैं। सो दे आर ऑल्सो नोन एज फाइटर्स। अगर हम कहते हैं किसी को कि दैट पर्सन इज अ फाइटर, फाइटर का मतलब ये नहीं कि हमेशा वो लड़ाई झगड़ा करने वाला। यहाँ पे फाइटर इज टेकन इन अ पॉजिटिव सेंस कि कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी मुसीबत आए, जैसे अगर हम बोलते हैं कि राम इज अ फाइटर, तो मतलब ये है कि कोई भी कितनी भी प्रॉब्लम आए, कोई भी परेशानी आए, कुछ भी आए, राम जो है हर तरह की सिचुएशन में मेहनत करता है, अपना काम करता है, और जो भी उसने अपना एक डिसीजन लिया है, जो भी उसने मतलब करना चाहा है, वो अपने काम को पूरा करके ही रहता है। सो दैट इज फाइटर। ठीक है, उसको बोलते हैं फाइटर। सो हियर ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर का मतलब है कि वो जो इंडिया की फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट हुए,
जितने भी मूवमेंट, बहुत सारे जब आप आगे चल करके पढ़ोगे इन सीनियर क्लासेस, सोशल स्टडीज पढ़ोगे, सो यू विल लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स। कितने तरह के फ्रीडम जो मूवमेंट हुए, तो उसमें उन्होंने उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। ठीक है, आप घर में भी यू कैन आस्क योर पेरेंट्स ऑल्सो, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो उनसे भी पूछ सकते हो। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसे लोग होंगे जैसे बहुत एल्डरली ग्रैंड पेरेंट्स या उनके भी पेरेंट्स अगर किसी के घर में होंगे, तो देखा होगा उन्होंने 1947 मतलब जो इंडिया की फ्रीडम के लिए जो मूवमेंट्स हुए थे, उस समय का कैसा पूरा एटमॉस्फेयर था, क्या क्या हुआ था, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो यू कैन आस्क देम कि उस समय क्या हुआ था। So children, today I will stop here only. In the next class, I will explain the rest of the lesson. बाकी जो lesson है वो explain करूंगी. So today I will stop here only. Thank you so much.